आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर सेकेंड देखने वाले हैं। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट में हम लोग वर्ष 2008 में पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण किए थे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी हम लोग बिहार दरोगा के क्वेश्चन बैंक के सीरीज चला रहे हैं और इसमें हम लोग 2008 में पूछे गए सभी प्रश्नों की चर्चा किए थे। आज हम लोग वर्ष 2018 में यहाँ पर लिखा है 11/3/2018 में जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन की हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के। देखिए ये जो देख रहे हैं क्वेश्चन बैंक 2021 से पहले जो भी क्वेश्चन पूछा गया है आपको बड़ा आसान मिलेगा। तो हो सकता है इसमें आपका स्कोर कुछ ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन वर्तमान समय में जो भी एग्ज़ाम हो रहा है इससे पहले आप देखे होंगे कि बिहार दरोगा के जो 54-55 सीट के लेकर के जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक था। इसके बाद जो अभी वैकेंसी आई है उसका भी लेवल ठीक रहने वाला है। तो आप लोग को इसके आधार पर नहीं जाना है, इसमें बहुत अच्छा स्कोर आप लोग कीजिएगा। आपको इससे थोड़ा बेहतर तरीक़ा से पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का लेवल आसान है। जैसे जैसे समय बीते गया क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ते गया है। तो इसमें हम लोग डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अधिकांश बात आपको पता ही होगा। कुछ एक्स्ट्रा बात जो थोड़ा सा कारगर हो सकता है, सिर्फ उसी बात को हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के। पहला क्वेश्चन कर रहा है, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? सबको पता है दादा भाई नौरोजी के द्वारा सबसे पहले वार्षिक आय की व्याख्या किया गया था। ये कब किया गया था? पता होगा 1868 में किया गया था और उस समय भारत के प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपया था। ये क्वेश्चन पूछ लेता है, मात्र 20 रुपया था। ध्यान रखिएगा आप लोग कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम राष्ट्रीय आय समिति 1949 ईस्वी में बना था और इसके अध्यक्ष था पीसी महानलोबिस। तो क्वेश्चन पूछता है कि आज़ादी के बाद जो पहला राष्ट्रीय आय समिति बना था उसके अध्यक्ष कौन था? पीसी महानलोबिस था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र में। भारत में सहकारिता की बात करें तो भारत में सहकारिता की शुरुआत 1904 ईस्वी में हुआ था और यह सहकारिता की जो शुरुआत हुआ था 1904 में, इसका अध्यक्ष था एडवर्ड लॉ। तब ध्यान रखेंगे अध्यक्ष के नाम, अध्यक्ष कौन था? एडवर्ड लॉ इसका अध्यक्ष था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है? दलित मुक्ति मोर्चा का संगठन डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा नहीं किया गया है, जबकि समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ, द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इन तीनों का गठन डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा किया गया है। यहाँ से ध्यान रखेंगे द रिपब्लिकन ऑफ इंडिया का गठन वर्ष 1936 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था। यह स्थापित किया गया था सिंदरी में। कब स्थापित किया गया था? 1951 में। देखिए, इससे पहले 1906 में तमिलनाडु में उर्वरक उद्योग की स्थापना किया गया था, लेकिन आज़ादी के बाद 1951 में सिंदरी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? यहाँ पे याद रखेंगे तप्त स्थल यानी कि हॉट स्पॉट है। तो इनमें से बात करें तो इसमें से हो जाएगा आपको पश्चिमी घाट हो जाएगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा जैव विविधता ब्राज़ील देश में है। याद रखेंगे सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र ब्राज़ील है। हवा से परागण को कहते हैं, हवा से परागण को क्या कहते हैं? वायु परागण कहते हैं, वायु परागण। कीट परागण को क्या बोलते हैं? तो कीट परागण को एंटोमोफिली बोलते हैं। याद रखेंगे एंटोमोफिली बोलते हैं। और पक्षी के द्वारा जो परागण होता है उसे हम लोग ऑर्निथोफिली बोलते हैं, नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा?
अब अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। लेकिन आपको पता होगा सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल राज्य है। केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1084 है, 1084। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के लिंगानुपात 996 है। और गोवा की बात करें तो गोवा तीसरे नंबर पर आता है, यहाँ के लिंगानुपात 973 है। भारत के लिंगानुपात की बात करें तो भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार की बात हो रहा है। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? बहुत आसान क्वेश्चन है जी, जम्मू और कश्मीर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का है, लेकिन आप याद रखेंगे यह किया था पर्यटन एवं सतत विकास का, पर्यटन एवं सतत विकास का। अभी आपको याद रखना 2023 वाला। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2023 को बाजरे का दिवस घोषित किया गया है, यानी कि इसे कहा गया है मिलेट्स डे। मिलेट्स यानी कि बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 को घोषित किया गया, मोटे अनाज को घोषित किया गया है। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? सबको पता है जी, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। अगला है, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन की बात कर रहा है तो पहला कथन इसमें है, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। बिल्कुल सही बात है जी, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, ये भी सही है। तीसरा है, उद्देशिका उन स्रोतों को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है, यानी कि तीनों के तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है, कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? तो यह होती है फार्मिक अम्ल की वजह से, फार्मिक अम्ल की वजह से। एसेटिक अम्ल के बारे में जब पता होगा आप लोगों को, सिरका में एसेटिक अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है और लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? 6 अगस्त 1945 को हुआ था जापान के हिरोशिमा पर, और फिर 9 अगस्त को नागासाकी पर हुआ था। अमेरिका, भारत के लिए अमेरिका से कच्चा तेल का पहला लदान, ये आप लोग करंट अफेयर्स है। किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी आसान क्वेश्चन है। किताब उल हिंद की बात करें तो यह अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया है। कुछ नहीं में से कुछ का सृजन किस नियम के विरुद्ध है? कुछ नहीं में से कुछ का सृजन किस नियम के विरुद्ध है? यह है द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। 17 नंबर ये भी आपको करंट अफेयर्स है। 18 नंबर की बात करें तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष पूछा है। वर्तमान की बात करें नीति आयोग के उपाध्यक्ष के तो यह हो जाएगा डॉक्टर सुमन बेरी, डॉक्टर सुमन बेरी, डॉक्टर सुमन बेरी हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर दिया अरविंद पनगढ़िया, याद रखेंगे अरविंद पनगढ़िया से। ये जो अरविंद पनगढ़िया है ये नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया थे। और अभी की बात करें तो अभी हो जाएगा परमेश्वरन अय्यर। अभी याद रखेंगे, अभी के लिए याद कर रखेंगे तो परमेश्वरन जो अय्यर है वह नीति आयोग के क्या है, वर्तमान के सीईओ है। और इसका उपाध्यक्ष की बात करें तो अभी जो उपाध्यक्ष की बात करें वर्तमान समय के तो डॉक्टर सुमन बेरी हो जाएगा। 19 नंबर की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर करा कि नहीं है तो यह हो जाएगा आपको चंदन काष्ठ पौधा आंशिक मूल परजीवी होता है, बिल्कुल सही। कसकुटा ये परजीवी होता है। नेफेंथिज मांसाहारी होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। नेफेंथिज ये मांसाहारी होता है। छत्रक स्वपोषी नहीं होता है, यही इसका गलत आंसर हो जाएगा डी, छत्रक स्वपोषी नहीं होता है। नेक्स्ट है 20 नंबर के, ये करंट अफेयर्स ही है। आगे देखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन कर रहा है 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। कागज का जलना रासायनिक उदाहरण के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है सुनहरी गोल्डन चावल है। सुनहरी गोल्डन चावल क्या है? तो यह एक
ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। याद रखेंगे, इसमें कैरोटीन प्राप्त होता है। लूसी दुनिया की सबसे बड़ी जल मरुदा विस्फोट किस द्वीप पर है? तो यह हो जाएगा इंडोनेशिया द्वीप पर, इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर की बात करें तो यह भी इंडोनेशिया में स्थित है, इंडोनेशिया में। पुस्तक आई डू व्हाट आई डू, आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रेटोरिक एंड रिजर्व के रचयिता कौन है? 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपको रघुराम राजन। रघुराम राजन उस समय काफ़ी चर्चित है, हालांकि अब तो बहुत पुराना हो चुका है। नेक्स्ट है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? फ्रंटियर गांधी की बात करें तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। याद रखेंगे, ये ऐसे व्यक्ति थे जो विदेशी थे लेकिन इनको भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये पाकिस्तान के थे, हालांकि आज़ादी से पहले तो इंडिया के थे, लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ तब ये पाकिस्तान, ये इस जिस इलाके में ये पैदा हुए थे बलूचिस्तान, वह इलाका पाकिस्तान में चला गया। भारत के बारे में बहुत अच्छा सोच सकते थे, इसलिए इनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब प्रदान किया गया भारत रत्न? तो 1987 में दिया गया। याद रखेंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान को वर्ष 1987 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था। एक क्वेश्चन पूछता है, खुदाई खिदमतगार कौन स्थापित किए थे? यानी खुदाई खिदमतगार नामक संगठन कौन बनाए थे? खान अब्दुल गफ्फार खान बनाए थे। कब बनाए थे? 1929 में खुदाई खिदमतगार संगठन बनाए थे। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल में रद्द कब किया गया? 1911 में किया गया, सबको पता है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा किया गया। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, 1911 में रद्द कर दिया गया लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा। बंगाल विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन। किस तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है? किस तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य क्या है? उस तत्व के वे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, ये समस्थानिक कहलाते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? इसका नाम है स्प्राइटस। सम्मिलित इसमें करना है, आश्रम दिया है और यहाँ पर उम्र दिया है। तो ब्रह्मचर्य जन्म से लेकर 25 वर्ष तक होता है, गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ 50 से 75 और संन्यास 75 से 80, यानी कि सब सामने वाला ही मिल जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आसान क्वेश्चन है। अनुच्छेद 21 में निजता के अधिकार की चर्चा किया गया है। सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? सत्रिया पता होगा आप लोगों को, ये असम के हैं, असम के। सम्मिलित करने आपको उद्योग दिया है और दिया अवस्थिति यानी कहाँ पर है। रेलवे उपकरण बनाने के उद्योग की बात करें तो यह हो जाएगा भिलाई में, छत्तीसगढ़ के भिलाई में। मोटर वाहन की बात करें तो मोटर वाहन कहाँ बनता है? जबलपुर में। पोत निर्माण केरल के कोच्चि में और साइकिल निर्माण लुधियाना में होता है। नेक्स्ट है, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? रैयत मतलब किसान होता है और इसका शुरुआत किया था अलेक्जेंडर रीड ने किया था। नेक्स्ट है, सरकरिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? भारत और पाकिस्तान के बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। पता होगा गुजरात के इस इलाके पर सरकरिक है, तो स्वाभाविक है पाकिस्तान इधर से सटा हुआ है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच ही होगा। मानव रक्त का पीएच साधारणतः कितना होता है? तो यह होता है 7.5 से 8। नेक्स्ट है, तेज क्या है? तो तेज डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन का नाम है। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? यह है केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। यह स्वतंत्रता के अधिकार में आता है, लेकिन यह केवल नागरिकों पर लागू होता है। धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? यह संबंधित है निक्षेपणीय स्रोत से संबंधित है। नेक्स्ट है, नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो नांगल उर्वरक के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? धुआं या वायु प्रदूषण नहीं है। निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? तो यह
किया जा सकता है किससे? संधारित्र को। संधारित्र को ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन कर रहा है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी नदी, बिल्कुल सही बात है। हिमालय से जितनी भी नदी निकलती है उसमें सालों भर पानी रहती है, यानी कि वर्ष के 365 दिन पानी रहती है। इसे बोलते हैं बारहमासी या इसे बोलते हैं सदा नीरा। हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय में स्थित है, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, और आर एक कथन की पुष्टि भी करता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो हिमालय क्षेत्र है यहाँ पर आपको मिलेगा बहुत ज़्यादा ग्लेशियर। ग्लेशियर मतलब हिमानी, बर्फ़ के पहाड़। तो यहाँ से जो नदी निकलती है तो बर्फ़ पिघलते रहता है, इस नदी में पानी मिलेगा, तो हमेशा बर्फ़ पिघलेगा, पानी मिलेगा, इसलिए यह नदी हो जाएगी बारहमासी। क्यों बारहमासी होती है? क्योंकि यह वर्षा के पानी पुनः टिक करके यह बर्फ़ पे टिका हुआ, क्योंकि बर्फ़ पिघलती रहती है और इसको जल मिलते रहता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? ये पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, पोर्ट ब्लेयर में। यूनेस्को डायरेक्टर जनरल, ये तो आपको करंट अफेयर से हो गया। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करती है और उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। काफ़ी आसान है जी। किससे अपवर्तित कर देती है? तो पौधे मिट्टी में घुले नाइट्रेट को अवशोषित करके उन्हें प्रोटीन में परिवर्तित कर देती है। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय सड़क विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों की रखरखाव हेतु बनाया गया है? ये आरंभ को बनाया गया, आरंभ एप्लीकेशन को। एनएसडीसी का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम हो गया नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। नेक्स्ट है युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो देखिए ऑब्जेक्टिव में इसको छाड़ के चलेंगे आप लोग। नेक्स्ट है भारत के किस साल में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? ट्यूबवेल द्वारा यह किया जाता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने के लिए आवश्यक है? सबको पता है जी, विटामिन के। विटामिन के रासायनिक नाम याद रखिएगा, फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन किसका रासायनिक नाम है? यह है विटामिन के का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस गुरु ने गुरुमुखी लिखी का शुरुआत किया? तो गुरुमुखी लिखी का शुरुआत कौन किया है? यह किया है गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव हो जाएगा भारत का राइट आंसर। और गुरु अंगद देव यह सिखों के दूसरे गुरु थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? ये करता है 44वां। नेक्स्ट है ओजोन क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? ओजोन क्षेत्र पर क्या है? समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम हो गया है, यानी कि ओजोन परत की मोटाई का कम हो जाना ओजोन क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट है ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो ब्लू चिप ऐसी कंपनी होता है जो आर्थिक रूप से मजबूत होती है, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ब्लू चिप कंपनी के आर्थिक रूप से बहुत मजबूती होती है। नेक्स्ट है इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का रचयिता कौन है? इसका रचयिता हो जाएंगे रामचंद्र गुहा। जल्दी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यह सब आसान क्वेश्चन है, इसे जल्दी से कवर कर लेना आपको। टोटल 16 प्रैक्टिस सेट है, जल्दी इसमें रिकवरी कर रहा है। बाद में जब अच्छा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उसकी डिटेल से चर्चा करेंगे, व्याख्या भी करेंगे। ये सब कोई खास क्वेश्चन नहीं है, ये आसान क्वेश्चन का श्रेणी में आएगा। सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? यानी कि जीडीपी के परिभाषा पूछा, जीडीपी के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के परिभाषा पूछा है। राइट आंसर हो जाएगा ए, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाएं के कुल योग को क्या बोलते हैं? जीडीपी। देखिए जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, पीसीआई, इस सब के बारे में डिटेल से वीडियो है। आप चाहे तो इंगटॉप इंग्लिश क्लासेस के प्ले लिस्ट में जा करके इकोनॉमिक्स वाले ऑप्शन में जा करके आप डिटेल से वीडियो को देख सकते हैं। सभी के डिटेल से चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर के डेल्टा तक गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? तो ये
तिब्बत यानी कि चीन से निकलती है, फिर इंडिया आती है, फिर बांग्लादेश में जाती है और बांग्लादेश के बाद यह बंगाल की खाड़ी में जा कर के मिल जाती है। नेक्स्ट है फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किस सम्मानित किया गया? ये करंट अफेयर्स है। करा के निम्न हस्तियों पर विचार करें। नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली थैकोर और मकरंद देशपांडे। इनमें से कौन थिएटर से जुड़ी हुई है? ये सभी के सभी थिएटर से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब मिलान करना है बाघ आरक्षित क्षेत्र और राज्य से। इंद्रावती का संबंध कहाँ से होगा? छत्तीसगढ़ से। पेरियार सबको पता है, केरल में पेरियार आता है। इंद्रावती छत्तीसगढ़। सिमलीपाल सबको पता है जी, ये उड़ीसा। और बांदीपुर सबको पता है, कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? स्त्री शिक्षा थी, विधवा पुनर्विवाह थी, लड़के व लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना था, लेकिन अस्पृश्यता की समाप्ति ये नहीं था। प्रार्थना समाज की बात करें तो इसकी स्थापना हुआ था 1867 में आत्मारंग पांडुरंग और एमजी रानाडे के द्वारा। किस देश ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? यह क्वेश्चन पहले का, लेकिन फिर भी यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ्रांस ने किया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां के समकालीन था? चंगेज खां का स्वयं इल्तुतमिश था, सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? ताइवान नहीं लगता, बाकी सब देश लगता है। निम्न में से कौन सा रसायन वोटिंग स्याही में प्रयोग होता है? बहुत बार पूछ दिया जी, सिल्वर नाइट्रेट होगा। सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र याद रखिएगा, AgNO3। जितने भी आवश्यक रासायनिक सूत्र है उसका भी एक वीडियो बनाया गया है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के केमिस्ट्री वाले वीडियो में देख सकते हैं। जो भी लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसके पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है, उसी रासायनिक सूत्र की चर्चा किया गया। साथ ही में एक वीडियो में बताया गया है कि आप रासायनिक सूत्र को कैसे बना सकते हैं। अगर उस वीडियो को देख लेते हैं तो आप यकीन मानिए 800 से लेकर के 1200 रासायनिक सूत्र आपको बनाना आ जाएगा। अगला बात करते हैं इसमें सिल्वर ब्रोमाइड के, तो याद रखिए सिल्वर ब्रोमाइड को लूनर कास्टिक कहते हैं। सिल्वर क्लोराइड की बात करें तो इसे हॉर्न सिल्वर कहते हैं। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर भी कहा जाता है। एक और क्वेश्चन है, करा कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा 13 देश से गुजरती है, लेकिन इसमें से बात करें तो मैक्सिको देश से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से यूनेस्को की इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है? ये भी पहले की बात है, लेकिन इसमें बेहू शामिल नहीं है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये प्रकाशित किया जाता है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। वह दूसरी भारतीय महिला कौन है जिसने मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी? उस समय के अनुसार हो जाएगा कौन? जसलीन कौर जोसन। कल्पना चावला के बारे में याद रखिएगा, कल्पना चावला यह नासा के द्वारा अंतरिक्ष में गई थी सन 1997 में, लेकिन 2003 में दुर्भाग्यपूर्ण रूप से इनकी मृत्यु हो गया था। जब ये लौट रही थी तब इनका मृत्यु हो गया था। इस वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? सबको पता है जी, मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि, यानी कि मुद्रा के कीमत क्या होता है? वास्तविक वैल्यू घट जाता है और वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। रामनाथ कोविंद भारत के कितवें नंबर के राष्ट्रपति बने? इसे नहीं पूछा गया, 14वें नंबर के बने थे। लेकिन वर्तमान की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर के क्या हो गई? ये राष्ट्रपति हो गई, और ये दलित समाज से आती है, यानी आदिवासी समाज से आती है। रामनाथ कोविंद दलित समाज के दूसरे राष्ट्रपति बने थे। KR नारायण प्रथम दलित व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति बने थे, ये भी ध्यान रखेंगे। यानी KR नारायण प्रथम व्यक्ति हुए और जो रामनाथ कोविंद है वो दूसरे दलित राष्ट्रपति बने। संवैधानिक प्रावधान है, स्रोत है। आसान क्वेश्चन है जी। मौलिक अधिकार किससे लिया है? सबको पता, अमेरिका से लिया गया है। राज्य के नीति निषेध तत्व किससे लिया? आयरलैंड से। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से। और केंद्र राज्य संबंध किससे लिया गया? कनाडा से। भारत में केंद्र मजबूत है, राज्य कमजोर है, केंद्र को ज़्यादा पावर दिया गया है। किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा नियंत्रक नियुक्त किया गया है? नहीं पूछेगा जी। पहले के अभी के लिए कौन है? गिरीश मुर्मू। अभी के लिए कौन होगा? गिरीश चंद्र मुर्मू। याद रखिएगा संविधान के आर्टिकल नंबर 148।
संविधान के आर्टिकल नंबर 148 में किसकी चर्चा है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की चर्चा है। नेक्स्ट है 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? ये बनाया गया भगत सिंह के द्वारा। कहाँ बनाया गया? तो ये बनाया गया वर्तमान के लाहौर में बनाया गया। अगला है हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? सबको पता है, हरा यानी कि रावी नदी के तट पर। सिंधु के तट पर कौन है? तो मोहनजोदड़ो है। जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। जैसे ही प्रत्यक्ष कर बढ़ाइएगा बाजार में तरलता क्या होगा? घट जाएगी। नेक्स्ट है लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। करा कि इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा करा कि लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के होने की संभावना अधिक रहती है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक मत का मूल्य 1 हो जाता है, बिल्कुल सही, यानी कि तीनों के तीनों कथन सही हैं। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? गौतम बुद्ध पाली भाषा में भाषण देते थे, जबकि महावीर स्वामी की बात करें तो अर्ध मगधी भाषा में उपभाषण देते थे, अर्ध मगधी भाषा में उपदेश देते थे। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब बना था? 1945 से बना था। यह मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है? ऑपरेशन दुर्गा याद रखिएगा, हरियाणा में। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। निम्नलिखित में से किस सन में बांग्लादेश, ये देखो करंट अफेयर्स हो जाएगा। हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? यह हो जाएगा एक खाते से दूसरे खाते में पैसों का हस्तांतरण करने से। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा स्पेशल ड्राइंग रोड्स यानी कि SDR की पेटिका में आता है? तो USA का डॉलर आता है, जापानी येन आता है, चाइनीज रंबी आता है, ब्रिटिश पाउंड आता है, यूरो आता है, सबके सब आता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है? तो इसमें से सेल या आग्नेय चट्टान नहीं है। सेल क्या है? या एक परतदार चट्टान है। अब सूची को मिलान करना है। सिंधु स्थल और यह कर स्थान। लोथल कहाँ है? सबको पता होगा जी, लोथल गुजरात में है। रोपर कहाँ है? तो रोपर आपको मिलेगा पंजाब में, राखी गढ़ी हरियाणा में, कालीबंगा मिलेगा राजस्थान में। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट है करा कि NAFTA का मतलब समझिए। NAFTA इसे बोलते हैं नाफ्टा। क्या बोलते हैं? नाफ्टा बोलते हैं। मतलब क्या हुआ? यह हो जाएगा नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यह स्थापित बनाया गया 1992 में, हालांकि काम करा 1994 से। और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको देश है। 89 करंट अफेयर्स है, 90 भी करंट अफेयर्स है। 91 की बात करें, 91 में हो जाएगा भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन है? तो पहला माह हो जाएगा चैत और अंतिम माह हो जाएगा फागुन। नेक्स्ट है जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्मजीवों को नष्ट नहीं करता है? तो यह हो जाएगा निस्पंदन नष्ट नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय का के विभाग है? तो यह कौन हो जाएगा? रक्षा विभाग हो जाएगा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग हो जाएगा, रक्षा उत्पादन विभाग हो जाएगा, रक्षा वित्त विभाग ये नहीं होगा। तो 1, 2, 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? ये मापता है ग्रेविमीटर। हाइग्रोमीटर की बात करें तो वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है, वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है हाइग्रोमीटर। बात करें हाइड्रोमीटर के तो ये मापता है द्रव के आपेक्षिक घनत्व, ये मापता है आपेक्षिक घनत्व द्रव के। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? इसका राइट आंसर होगा 4। देखिए 2-4 दिन पहले राष्ट्रीय राजनीतिक दल और राज्य स्तरीय राजनीतिक दल को मान्यता कैसे प्राप्त होता है, बहुत ही गहराई से बनाया गया वीडियो। तो 3-4 दिन पहले के आप वीडियो को देख सकते हैं, उसमें डिटेल से बताया गया है कि कैसे चुनाव आयोग के द्वारा किसी दल को राजनीतिक दल का दर्जा मिलता है और किसे राष्ट्रीय
राजनीतिक दल का दर्जा मिलता है और किस दल को राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का दर्जा मिलता है। तो 4-5 दिन पहले का वीडियो होगा, जाकर डिटेल से देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल से समझाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संबंध में सही नहीं है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह अत्यंत समय के लिए प्रदान किया जाता है, बिल्कुल गलत होगा। यह लिमिटेड समय के लिए होता है जी, फिर से रिन्यू कराना पड़ता है। ऑप्शन में क्या है? पेटेंट एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार, कोई उत्पाद या प्रक्रिया जो किसी कार्य को नए तरीके से करना है, या देखिएगा नए तरीके से करना है, इसके लिए क्या किया प्रदान किया जाता है, बिल्कुल सही है। पेटेंट अपने मालिकों को उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है, बिल्कुल। अगर आप पेटेंट करवा लिए तो फिर वह प्रोडक्ट पर आपका अधिकार होगा, दूसरा कोई नकल करके नहीं बना सकता है। तीसरा कह रहा है पेटेंट मालिक के पास यह अधिकार है कि वह निर्धारित कर सके कि उसके आविष्कार को कौन प्रयोग कर सकता है। देखिए जो पेटेंट जो करा चुके हैं वो दूसरे को ऑर्डर दे सकते हैं कि ठीक है कौन कौन मेरा जो आविष्कार है, जो मेरा प्रोडक्ट है, उसको कौन को बना सकता है, ये उसके ऊपर होता है। बहुत लोग पेटेंट नहीं करवाते हैं क्योंकि जैसे पेटेंट नहीं होता है सभी लोग उसको बना करके समाज सेवा के काम में कर सकते हैं, बहुत लोग पेटेंट करवाते हैं। निम्बू बाजगो नमक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर है? तो यह हो जाएगा आपको सिंधु नदी पर, सिंधु नदी पर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस राजनीतिज्ञ ने द कोलिशन ईयर्स 1996-2012 नामक पुस्तक लिखी है? यह लिखी है प्रणब मुखर्जी द्वारा। ग्राम रेगिस्तानों में तथा उसके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहते हैं? लोयस मृदा कहते हैं, लोयस मृदा। आज का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, बिल्कुल सही है। आम्बी यानी कि तक्षशिला का राजा था आम्बी, उसने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था, बिल्कुल समर्थन किया था आम्बी। सिकंदर की मृत्यु 332 ईस्वी में हुई, यह गलत है। सिकंदर की मृत्यु हुआ था 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में, 323 बेबीलोन में। तो आज की यह वीडियो हम लोग कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग अगला क्वेश्चन बैंक की चर्चा करेंगे। आज हम लोग जल्दी से चर्चा किए, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हम लोग बड़ी गंभीरता के साथ सभी क्वेश्चन को विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये सब कोई खास क्वेश्चन था नहीं, इसलिए हम लोग जल्दी से क्वेश्चन की चर्चा किए हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।